मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। जयपुर की किशनपोल विधानसभा सीट की आज हम बात करते हैं। किशनपोल विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां से कई नामी लोग चुनाव जीते हैं। इनके अंदर सबसे बड़ा नाम गिरधारी लाल भार्गव, उससे बड़ा दूसरा बड़ा नाम रहा रामेश्वर भारद्वाज मूर्तिकार, तीसरा सबसे बड़ा नाम रहा मोहनलाल गुप्ता। इसी सीट से वर्तमान सरकार के मंत्री महेश जोशी, जिनका टिकट कट गया, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, लेकिन वो भी यहां से जीत नहीं पाए। इस सीट पर, किशनपोल विधानसभा की सीट के ऊपर हार जीत का अंतर बहुत कम रहता है और उस कम अंतर में जो वोटिंग है उसका खेल हो गया और जो भीतरघात है उसकी स्थिति, जो बगावत है उनको रोक नहीं पाए, तो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों की गणित बिगड़ने में वक्त नहीं लगा करता है। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों के वितरण के समय जयपुर की मेयर ज्योति खंडेलवाल, जो कांग्रेस से थी, उन्हें अपनी पार्टी में इसलिए लेकर आए कि उन्हें किशनपोल विधानसभा सीट से उतारा जाएगा और बड़ी आसानी से ज्योति खंडेलवाल ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वो अपनी सब रीति नीतियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। चूंकि वे वैश्य समाज से आती हैं और वैश्य समाज का वहां बोलबाला है उस जगह पर, अब वहां से भारतीय जनता पार्टी ने ज्योति खंडेलवाल को दिखा दिया रेड कार्ड और ज्योति खंडेलवाल का टिकट उड़ा दिया, पार्टी में शामिल कर लिया। ना ज्योति उधर की रही ना ज्योति इधर की रही और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। और यहां से पूर्व में पार्षद रहे चंद्रमोहन बटवाड़ा पे दाव खेल दिया। पेशे से तो एडवोकेट है वो, लेकिन पिछले 10 साल से कहीं राजनीति में सक्रिय नजर नहीं आए, उठाकर उनको ला दिया। चंद्रमोहन बटवाड़ा को जिस तरीके से लेकर आए, उनके लाने के साथ ही वैश्य समाज में भी 2 धड़ों में बंट गया और वैश्य समाज का 2 धड़ों में बंटना भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कांग्रेस ने यहां से अमीन कागजी को फिर मैदान में उतारा है और अमीन कागजी के मैदान में उतारने से मुश्ताक करके एक व्यक्ति है, मुश्ताक अहमद, जो कभी भारतीय जनता पार्टी से पहले जुड़ा हुआ था, और उस मुश्ताक ने भी दावा कर दिया और उसने मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। मुश्ताक में मैदान में उतरने से अमीन कागजी को सीधे तौर पर नुकसान है, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक में सेंध लगेगी। इधर भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि वैश्य वोट बैंक 2 धड़ों में बट गया तो अमीन कागजी को उधर फायदा हो सकता है, और यदि वैश्य वोट बैंक को मनाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाती है तो चंद्रमोहन बटवाड़ा की राह कुछ आसान हो सकती है। लेकिन किशनपोल विधानसभा सीट से मोहनलाल गुप्ता का टिकट जिस तरीके से काटा गया, वो लगातार एमएलए जीतते रहे थे। सिर्फ इनको ये था कि ये एक इस तरीके का खेल चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनका वर्चस्व को तोड़ना था और संघ की एंट्री करनी। कहने को तो ये साफ तौर पर कहते हैं संघ का किसी भी तरीके से राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन 2023 के चुनाव के अंदर टिकटों के वितरण में जो स्थितियां देखें, पूरी तरीके से जिस तरीके से हस्तक्षेप किया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, और उनके जो पदाधिकारी, कहने को प्रचारक हैं जिनका राजनीति से कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ देश की बात करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर, अंदर तक इन्वॉल्व होकर उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया और यही कारण है कि चंद्रमोहन बटवाड़ा को टिकट दिया। और मोहनलाल गुप्ता का टिकट काटने का कोई कारण नहीं था, लेकिन मोहनलाल गुप्ता का टिकट काटा गया। ऐसे में अमीन कागजी के सामने संकट है मुश्ताक से लोहा लेना, और इधर चंद्रमोहन बटवाड़ा के लिए सामने संकट है मोहनलाल गुप्ता के जो टिकट कटने से नाराज हुए लोग, उनको राजी रखना। ज्योति खंडेलवाल को शामिल करके उसके साथ में जो कुछ हुआ कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया और ना घर का रखा ना घाट का रखा उनको, और उनके जो समर्थक है वो नाराज होंगे, तो वो क्या खेल करेंगे ये आने वाले दिनों में बताएगा। वैसे अमीन कागजी वाला मुकाबला है, क्योंकि आप देखिए कि एक बार ये जो किशनपोल वाली सीट है, इसमें हार जीत का अंतर ज़्यादा नहीं होता। पिछली बार के उस पर नज़र डालें तो 2018 पे सिर्फ अमीन कागजी 8,770 वोटों जीती हुई थी, और ये 8,770 वोट का खेल किस तरीके से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब खेल हो गया तो दोनों तरफ में से किसी का भी खेल हो सकता है, लेकिन हमें तो इंतजार 3 दिसंबर तक का करना है। मतदाता इंतजार कर रहा है 25 नवंबर तक का। भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसके साथ ये महसूस होता है उसे गलत हुआ, अमीन कागजी के जो नाराज लोग हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वक्त आया है, अब हिसाब लिया जाएगा। जो भी है देखा जाएगा, लेकिन 3 दिसंबर की तारीख किशनपोल के लिए अहम होगी। कुछ नया होगा, कुछ खास होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट करते रहेंगे।